अमेरिका से ट्रेड वॉर और एससीओ की बैठक के बाद चीन का शक्ति प्रदर्शन। विक्ट्री परेड में भी शी जिनपिंग किसको चेतावनी दे रहे थे, और चेतावनी भी उस वक्त जब जिनपिंग के साथ में पुतिन मौजूद हो। दुनिया की दो महाशक्तियां एक साथ, ऐसे में शी जिनपिंग किसको चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि किसी की धौंस से नहीं डरता चीन। वैसे ये विशाल परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर मिली जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी, लेकिन जापान से तो चीन के रिश्ते बहुत खराब नहीं है। हाल ही में तनातनी तो अमेरिका से दिखी थी। जिनपिंग की ये चेतावनी के क्या है मायने, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। आपको बता दें, बीजिंग में आयोजित विक्ट्री डे परेड के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक शक्तिशाली संदेश दिया। चीन किसी भी प्रकार की धमकी या दमन के आगे झुकने वाला देश नहीं है। उन्होंने दुनिया को चेताते हुए कहा है कि मानवता को अब ये तय करना होगा कि वो शांति का रास्ता अपनाती है या संघर्ष का, संवाद को चुनती है या टकराव को, और सभी के लिए लाभ चाहती है या नुकसान। यह विशाल परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर मिली जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। चीन ने इस आयोजन को भव्य रूप देते हुए 50,000 से अधिक दर्शकों के सामने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड प्रस्तुत की। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भाषण की शुरुआत कॉमरेड्स और दोस्तों कहकर की और कहा कि आज हम उस ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं जब चीन ने एक लंबे और कठिन युद्ध के बाद विजय प्राप्त की। शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा कि अतीत की घटनाएं मानवता को ये सिखाती हैं कि देश या समाज अकेला नहीं उठता और ना ही अकेला गिरता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने चीन के नागरिकों से आग्रह किया कि वो संघर्ष को याद रखें जो उनके पूर्वजों ने जापानी आक्रमण के खिलाफ लड़ा, और उन शहीदों को सम्मान दे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। ये युद्ध, जिसे चीन में जापानी आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध युद्ध कहा जाता है, वर्ष 1937 में 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा था और इस दौरान चीन ने भारी जानमाल की क्षति झेली। 1937 में हुए मार्को पोलो ब्रिज की घटना के बाद जापान ने चीन पर आक्रमण शुरू किया, जिसके बाद पूरे चीन में युद्ध फैल गया। इसी दौरान नानजिंग नरसंहार जैसी भयानक घटनाएं सामने आई। 1937 के अंत से लेकर 1938 की शुरुआत तक जापानी सेना ने नानजिंग शहर पर कब्जा कर लिया और वहां भीषण नरसंहार किया, जिसमें लाखों चीनी नागरिक और सैनिक मारे गए। ये नरसंहार आज भी इतिहास के सबसे बीभत्स युद्ध अपराधों में गिना जाता है। चीनी सेना ने संघर्ष में जबरदस्त साहस का प्रदर्शन किया और अंत में 3 सितंबर 1945 को जापानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दिन को चीन विक्ट्री ओवर जापान डे के रूप में हर साल मनाता है। इस वर्ष की 80वीं वर्षगांठ को विशेष रूप से यादगार बनाने के लिए चीन ने 26 देशों को परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इसमें रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे उसके करीबी सहयोगी देश भी शामिल थे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति शी ने चीन की वर्तमान स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि देश आज एक नई यात्रा और नए युग की ओर अग्रसर है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चीन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है, लेकिन यदि कोई देश उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो वो कभी झुकेगा नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।